वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। क्या वक्फ ने मुस्लिमों के कल्याण का काम किया? हर अच्छे काम की आलोचना होती है, ये भी कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ये भी कहा कि सुधार समय की मांग है, हर सुधार का विरोध होता ही है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं अमरोहा से खबर, जहां पर तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में तेंदुआ नजर आया। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक मकान के पास तेंदुआ बैठा था। लोगों का कहना है कि अलीपुर कला के जंगल में तेंदुए की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। कई वर्षों से इस इलाके में तेंदुओं का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन इस बार गांव में इतने करीब तेंदुआ दिखा कि लोग डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और तेंदुए को पकड़ने की मांग की। बरेली में प्रेम संबंध के चलते दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से तकरीबन आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गांव में भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त की गई है। ये घटना थाना इज्जतनगर इलाके के मुड़िया अहमद नगर की है। मौके पर पहुंचने पर यह पाया गया है कि दो पक्ष, जिनमें पहले एक प्रेम प्रसंग को लेकर कसीदगी थी, उसी में ये दोनों पक्ष आपस में झगड़े, जिसमें कि एक पक्ष से 4 लोगों के चोट आई है और दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति के चोट आई है। इसमें एक ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फायरिंग की घटना हुई है और गोली लगी है कुछ लोगों को। ये सरासर गलत है। हमीरपुर में शराबी पति की हरकतों से तंग आकर पत्नी ने बांका से हमला कर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल भी किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेटे ने थाने में पिता की हत्या किए जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस घर पहुंची। घर के अंदर बेड पर शव था जो लहूलुहान था। उसकी पत्नी के चेहरे पर भी खून के छींटे थे। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका पति अक्सर उसे परेशान किया करता था, शराब के नशे में रहता था, मारपीट करता था। कल भी विवाद हुआ था और इसी विवाद के बीच उसने हमला किया और पति की मौत हो गई। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया था। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट भी मौके पर मौजूद थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये घर में ही अपना पति पत्नी का आपसी विवाद प्रतीत हो रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें जल्द की जाए। खबर गोंडा से, जहां पर कौड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले शातिर ने अपने 3 साथियों संग लूट के मकसद से डीसीएम चालक को गोली मारी थी और फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य अभियुक्त भूपेंद्र उर्फ कप्तान सिंह फरार था, जिसे कल देर रात पुलिस ने घेराबंदी की और गिरफ्तार किया। इस पर 16 केसेस दर्ज हैं। संबंध में थाना कौड़िया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अत्यंत गहनता से इसकी विवेचना कर इसकी तलाश की जा रही थी और उसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इसके ऊपर पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे गंभीर धाराओं में मारपीट, हत्या के प्रयास आदि में करीब 16 मुकदमे पूर्व में भी दर्ज हैं। इस अपराधी के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और अगली खबर ललितपुर से, जहां बड़े भाई पर छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार आरोपी को हिरासत में लिया गया। दोनों भाइयों के बीच शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। ये सनसनीखेज वारदात थाना जखौरा के मोहल्ला नदीपुरा की है। बड़े भाई पुरनोधी के द्वारा शराब के नशे में पत्थर से पटक कर हत्या कर दी। उक्त सूचना प्राप्त होने पर थाना जखौरा एवं फॉरेंसिक टीम के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जखौरा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी पुरनोधी को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में अगरबत्ती के कारखाने में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के नगरकोट मंदिर के पास आग लगी।